नमस्कार दोस्तों। आज जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो इसमें हमको हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का याद आ गया, क्योंकि उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने भौतिकी और स्नातक की डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी। वैज्ञानिक कैरियर उनका 1960 के दशक में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम करना शुरू किया। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आज हम युद्ध होने पे जो मिसाइलें चल रही हैं उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उनके काम को पहचानते हुए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। राष्ट्रपति के रूप में 2002 में कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 2002 से 2007 तक इस पद पर कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में भी वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा को महत्व को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हार्ट अटैक से निधन हो गया और हम लोगों को छोड़ के चले गए। उनको आज भी हमारे देश के बच्चे याद करते हैं। उनके जैसे महान वैज्ञानिक ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। वो अपनी शिक्षा दीक्षा कभी भी अपने पास नहीं रखे। वो अपनी सारी शिक्षा, अपना सारा ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को दे के गए हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगी और उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगी। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में भारत के मिसाइल कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। अब्दुल कलाम साहब को याद किया जाता है उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए, उनकी शिक्षा युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, उनकी देशभक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए। दोस्तों, उनके जैसा कोई देशभक्त न तो हुआ है और ना ही होगा। आज हम आप जो याद करते हैं कलाम साहब को, वो आप कभी सोच के देखिए कि उन्होंने कभी भी अपनी मातृभूमि के समर्पण में कोई भी कमी नहीं की। कलाम साहब यूं ही नहीं, मिसाइल मैन कहा जाता था उनको। उन्होंने देश की सेवा की और उनके मृत्यु के पश्चात भी उनके पास क्या था। आप ये सोच रहे होंगे इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनके पास बहुत धन दौलत, अकूत संपत्तियां हों, लेकिन हमारे कलाम साहब के पास मृत्यु के बाद कुछ नहीं था। वो अपने पीछे क्या छोड़ के गए, कभी सोचिएगा। आप देखिएगा, कलाम साहब का जब मृत्यु हुआ तो उन्होंने अपने पीछे 2500 किताबें, 2500 किताबें छोड़ के गए। सोचिए दोस्तों, 2500 किताबें। उनके पास 6 पैंट, केवल 6 पैंट था, 4 शर्ट थी, 3 सूट थे, 1 पद्मश्री था, 1 पद्म भूषण था। सोचिए क्या था उनके पास। 1 भारत रत्न था, 16 डॉक्टरेट की डिग्री थी, 1 फ्लैट था जो दान में दे दिए थे। क्या था उनके पास? न कोई बैंक बैलेंस था, न टीवी, न कार थी। उन्होंने 8 साल की पेंशन भी गांव की पंचायत को दान दे दी। सलाम है सर, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हमने किस हीरे को खोया है। नमन है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। आप आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम आपको सदैव याद करते रहेंगे और आपकी देशभक्ति को याद करते रहेंगे। दोस्तों, क्या छोड़ के गए? 6 पैंट, 4 शर्ट, 3 सूट और डिग्रियों में देखें 14 डॉक्टरेट डिग्री छोड़ के गए, 1 पद्मश्री छोड़ के गए, 1 पद्म भूषण छोड़ के गए, 1 भारत रत्न छोड़ के गए, 1 फ्लैट था वो भी दान करके गए। अपनी सारी पेंशन अपने गांव के पंचायत को दे दिया कि हमको इसकी क्या जरूरत है। ये आप गांव के विकास में लगाइएगा। ऐसे महान आदमी को हम नमन करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हो सदैव खुश रहें और हम पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें, जिससे हमारे देश और हमारा विकास हो सके। दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय हिंद।